ओम शांति। आज हम सभी विशेष बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर बैठे हैं। दुनिया में तो हम बहुतों को याद करते हैं, लेकिन बाबा को जब हम याद करते हैं तो स्मृति से समर्थी स्वरूप बनने की बात है। इसलिए आज के इस विशेष दिन को समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जो भी कर्म रूपी कदम हम बच्चों को दिखाए हैं, उन कदमों पर चलकर हम समर्थ बनने की प्रेरणा पाते हैं इस दिन। ऐसा नहीं कि केवल बाबा के चित्र को याद कर लिया या कोई दुख की भासना आकर चार आंसू बहा दिए, वो बात नहीं है। क्योंकि बाबा को याद करने से दुख की फीलिंग नहीं आती, स्नेह की, शक्ति की फीलिंग आती है। क्योंकि बाबा की जीवन ऐसे समर्थ जीवन थी जिसको आज भी याद करते आत्मा के अंदर ताकत भर जाती है, समर्थी भर जाती है। तो आज समर्थी दिवस में हम सब बैठे हैं और सबसे पहले मैं बाबा की कुछ विशेषताओं को स्मृति में लाऊंगी और स्मृति दिलाऊंगी कुछ विशेषताओं की। तो मैं आज यही सोच रही थी कि बाबा की विशेषताओं को यदि विचार करें तो 5 बातें आज हम बाबा की विशेषताओं की याद करेंगे। बाबा का संकल्प, बाबा की वृत्ति, बाबा के बोल, बाबा के कर्म और बाबा के संबंध संपर्क में ऐसी क्या विशेषता थी जिस पर हम बच्चों को ध्यान देना चाहिए और जिसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो संकल्प, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध संपर्क, ये तो हर बच्चा सारे दिन ही करते हैं। लेकिन बाबा कैसा संकल्प करते थे, बाबा की वृत्ति कैसी थी, बाबा के बोल में वो क्या बात थी जो हम बच्चों के बोल में नहीं है, बाबा के कर्म कैसे थे, बाबा संबंध संपर्क में जब आते थे तो किस विशेषता को धारण कर संबंध संपर्क में आते थे। बाबा बाबा क्यों थे? कहने को तो मनुष्य ही थे, लेकिन आदि पिता ब्रह्मा का टाइटल मिला। ब्रह्मा बाबा को विश्व का रचयिता कहते हैं। बाबा इस सत्युग के संसार के रचयिता बने तो किन विशेषताओं के आधार से बने? तो पहली बात संकल्प की। बाबा के संकल्प में सदा हर एक के लिए उमंग उत्साह रहता, हर एक के लिए शुभ भावना रहती, हर एक के लिए यही संकल्प रहता कि ये भी बाबा का बहुत विशेष बच्चा है, ये भी गुणों शक्तियों के सागर की संतान है। बाबा के संकल्प कभी भी किसी आत्मा के अवगुण या कमजोरियों को नहीं देखते। बाबा के संकल्पों में सदा यही रहता कि आत्मा बहुत ऊंची है, बहुत श्रेष्ठ है। तो बाबा के संकल्पों में कभी कमजोरी नहीं थी। कहते हैं संकल्प से सृष्टि रचते हैं। बाबा नई सृष्टि के रचयिता बने। तो बाबा के संकल्प कैसे थे कि बाबा ने ऐसी सृष्टि की रचना की? बाबा के संकल्पों में बहुत बल था। बाबा हर एक को शुभ भावना से देखते थे। बाबा के संकल्पों में हर आत्मा को ऊंचा देखने की, हर आत्मा की विशेषता देखने की वो संस्कार थे। तो बाबा के संकल्प ऐसे थे। और ये बातें हम आज सिर्फ महिमा करने के लिए नहीं सुन रहे हैं, पर आज और कल सारे दिन और फिर आने वाला सारा ही वर्ष
हमें अटेंशन देकर बाप समान अवस्था बनानी है। इसके लिए हम इन बातों को आज सुन रहे हैं। दूसरा, वृत्ति। बाबा के संकल्पों के आधार से बाबा की वृत्ति भी सदा शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति रहती। बाबा के अंदर कभी ये नहीं आता कि ये आत्मा तो कभी सुधर नहीं सकती, या इसके अंदर तो ये कमी, ये कमजोरी है, इनकी तो उन्नति नहीं हो सकती। आप देखो, हमारे कई बार वृत्ति में ये रहता है, कई बार किसी को इशारा भी देंगे कि आप ये चीज बदल लो या इस चीज को आप परिवर्तन कर लो, लेकिन अंदर वृत्ति में ये रहता है, एटीट्यूड में, कि ये कहाँ बदलेंगे, ये कहाँ बदलने वाले हैं, इनका तो इरादा ही नहीं लग रहा। तो वो जो वृत्ति है, कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनता है। हमारी वृत्ति वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें आत्मा की उन्नति होती है। और बाबा की वृत्ति से जो वातावरण तैयार होता था वो कितना शक्तिशाली होता था। जैसे कई बार आप देखो, हम कोई क्लास करते हैं या आज का ही दिन ले लो, तो शक्तिशाली वातावरण में कोई ऐसी बात जो वैसे सुनने में बहुत मुश्किल लगती है, पर शक्तिशाली वायुमंडल में वो बात जैसे बुद्धि में बहुत सहज समा जाती है। और वायुमंडल का आधार क्या है? वृत्ति। तो बाबा जब ऐसी वृत्ति रखते बच्चों के प्रति, तो बच्चों के उन्नति के प्रति जो भी इशारे देते वो उन बच्चों के दिल में जैसे बहुत सीधे समा जाते। कई बार शुभ बोल बोल रहे हैं पर वृत्ति में शक्ति नहीं है या वृत्ति शुभ नहीं है, तो शुभ बोल भी असर नहीं करते। लेकिन बाबा सिर्फ मीठे बोल ही नहीं बोलते थे, बाबा की वृत्ति भी हर बच्चे के प्रति यही होती थी कि मेरा ये बच्चा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये तो है ही विश्व के आधार मूर्त। तो बाबा ऐसी वृत्ति से हर एक बच्चे को सींचते थे। बाबा के बोल भी शुभ भी, उमंग उत्साह भरे भी, और बाबा के बोल बहुत मधुर और युक्ति युक्त होते थे। आजकल हम बात करते हैं, हमारे मुख से बोल निकलते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ का क्या बोल रहे हैं, और फिर बोलने के बाद कहते मेरा ये मतलब नहीं था, कि मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बोल एक तीर की तरह है। पहले तो हम लक्ष्य को तय करें ना, कि वो लक्ष्य क्या है जिस पर इस तीर को भेजना है, और फिर वो बोल बोले। तो बाबा के बोल का यदि वर्णन करें तो बाबा के बोल मधुर तो होते ही थे, क्योंकि बाबा प्रेम के सागर के साथ, है ना, बाबा का कार्य चला, तो बाबा मधुर बोल तो बोलते ही थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत युक्ति युक्त बोल। बाबा हर बच्चे को जो बोल उसके लिए चाहिए, जो आवश्यक है, वही बोलते थे। बाबा कभी अपनी भावनाओं के प्रभाव में, कि मेरा ये मन कर रहा है बोलने का या आज बात करने का, उस रूप से बात नहीं करते थे। बाबा की अवस्था तो बहुत अंतर्मुखी, साइलेंस की अवस्था होती थी। तो बाबा जब भी बोल में आते तो बाबा का हर बोल बहुत युक्ति युक्त होता था। बाबा को पहले तय होता था कि इस आत्मा को ये बात समझानी है या इस बात पर इशारा देना है, और ये भी नहीं कि कोई आवेश में या किसी और भावना के प्रभाव में दे दे। बाबा का हर बोल नपा तुला इतना युक्ति युक्त होता था कि बिल्कुल टारगेट को स्ट्राइक करे। बाबा क्योंकि सत्यता के सागर शिव बाबा के साथ और सत्यता की अथॉरिटी वाले बाबा हैं, तो बाबा के बोल में निर्भयता भी, सत्यता भी, मधुरता भी, और फिर साथ ही साथ बहुत युक्ति युक्त बोल बाबा के होते। बाबा को अपना टाइटल सदा याद रहता था कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा के बोल के पीछे का इंटेंशन कि इस आत्मा का कल्याण हो, और कल्याण कैसे हो, कौन से बोल ऐसे मैं बोलूं जो इस आत्मा का कल्याण हो,
किसी आत्मा को नीचा दिखाने के लिए या कोई गलती उसकी मनवाने के लिए बोल नहीं, लेकिन उस आत्मा की उन्नति के लिए बोल, कल्याण के लिए बोल। ऐसे बोल बाबा के मुख से सदा ही निकलते थे। बाबा के कर्म, बाबा ने सदा ही स्थूल कर्म के महत्व को समझाने के लिए बच्चों को सारे कर्म करके दिखलाए। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो बाबा ने करके नहीं दिखलाया। चाहे वो बर्तन धोने से लेकर सफाई से लेकर कोई भी काम, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, बाबा ने हर कर्म कर कर दिखाया। क्योंकि बाबा को बच्चों को ये दिखाना था कि स्थूल कर्म का महत्व तो बहुत है, और कर्म यदि किसी को सिखलाने हैं तो कर्म बोलकर नहीं सिखलाए जाते, कर्म कर कर ही सिखलाए जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कर्मों से हम बच्चों को रास्ता दिखाया जिस पर हमें चलना है। आज हम किसी को कर्म सिखलाते हैं तो बोलकर कर्म सिखला लेते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन कर्म कभी भी बोलकर नहीं सिखलाए जाते। इसीलिए बाबा कहते गुणों का दान, कलाओं का दान सदा धारण कर कर दिया जाता है। जब बाबा ऐसे कर्म करते, हर एक कर्म में कभी बाबा शर्माते नहीं कि ये कर्म मुझे नहीं करना है। और बाबा जब हर कर्म को बड़ी डिग्निटी से करते, योगयुक्त अवस्था में करते। आप देखो बाबा का हर कर्म कीर्तन योग्य बन गया, क्योंकि बाबा ने हर कर्म बाबा की याद में किया। और दुनिया में देखो, कोई ऐसा कर्म करेंगे जिसमें बहुत नशा और खुमारी है कि मैं बहुत ऊंचा कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म करते खुशी का अनुभव करेंगे। और फिर कोई ऐसा कर्म करेंगे जो समझते हैं कि ये नीचा कर्म है, ये कर्म करने लायक नहीं है, लेकिन फिर जैसे सफाई का कर्म है या स्थूल कर्म है, तो ये समझते ये तो नौकर के करने की चीज है, ये हमारे करने की चीज नहीं है। तो जब वो कर्म करेंगे तो योग नहीं रहेगा बाबा से। उस समय पर यही भावना में कर्म करते हैं कि ये कर्म मुझे नहीं करना है, तो सामने वाले को भी क्या सिखाते हैं कि ये वाला कर्म नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ सेवा का सबसे बड़ा हिस्सा स्थूल कर्म है। बिना स्थूल कर्म के कोई भी यज्ञ स्थापन नहीं हो सकता। चाहे वो छोटा सा परिवार हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई दुकान हो, और बाबा का ही ईश्वरीय कार्य तो बिना स्थूल कर्म के, स्थूल सेवा के कभी भी स्थापन नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा ने स्थूल कर्मों के महत्व को भी सिखाया, वो भी कर कर सिखाया। और संबंध संपर्क, बाबा ने संबंध संपर्क इतना सुंदर सिखाया। बाबा ने बच्चे के साथ बच्चा कैसे बनते हैं, युवा के साथ युवा की तरह कैसे रहते हैं, बड़ों के साथ बड़ों वाला व्यवहार कैसे करते हैं, वो बिल्कुल कर कर दिखाया। बाबा कहते कि बाबा जैसे फ्लेक्सिबल, बिल्कुल जैसी आत्मा, जैसा संबंध संपर्क, वैसे ही बाबा अपनी पोजीशन ले लेते। और बाबा के लिए हर एक के मुख से ऐसा ही निकलता कि बाबा मुझे जितना प्यार करते उतना किसी को नहीं करते। क्योंकि बाबा हर एक से मिलते हुए ऐसी ही भाषणा उसे देते कि तुम मेरे अति प्यारे हो। बच्चे को कभी ये नहीं लगता कि बाबा तो बहुत बड़े हैं, या बाबा की और मेरी वेवलेंथ नहीं मिलती, या मैं जो सोच रहा हूँ बाबा कहाँ समझ पाएंगे, या मेरी जीवन की बातें और बाबा की जीवन की बातें भिन्न है। नहीं, बाबा बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते। जब बच्चों के साथ बाबा रहते तो ऐसा लगता जैसे बाबा भी बच्चे ही हैं। बाबा की भी सोचने का, समझने का तरीका बिल्कुल बच्चों वाला हो जाता। युवा के साथ बाबा बिल्कुल युवा की तरह व्यवहार करते। ऐसा लगता जैसे जैसे उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो सोच या वृत्ति है, बाबा उसको बिल्कुल एक्यूरेट समझ रहे हैं। और बाबा के बोल, बाबा का कनेक्शन, बाबा का बिहेवियर उसी प्रमाण होता। और फिर बाबा जब किसी बुजुर्ग से मिलते शरीर के रूप से, तो उनके साथ भी बाबा उसी प्रकार से हो जाते जैसे वो हैं। तो बाबा जैसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर संबंध संपर्क में आते। तो बाबा की ये जो विशेषताएं हैं, चाहे वो संकल्प की, चाहे वृत्ति की, चाहे बोल की, चाहे कर्म की,
चाहे संबंध संपर्क की, ये हम बच्चों को भी धारण करनी है। और आज मैं ये भी विचार कर रही थी कि बाबा में ऐसी क्या विशेषता थी जो मुख्य अंडरलाइन करने की है। वैसे तो बाबा के 8 कदम, 5 कदम, 18 कदम, बहुत सारी क्लासेस आप सभी सुनते ही आए हैं, और वो क्लासेस तो अभी भी हैं, तो वो भी हम सारे दिन में सुनेंगे ही। लेकिन आज जो विशेष मेरे दिल में बात आ रही थी, बाबा के 2 गुणों के बारे में। पहली बाबा की समर्पणता, और दूसरा बाबा की सहनशीलता। बाबा ने सबसे बड़े 2 कार्य हिम्मत के जो किए, वो पहला हिम्मत के आधार से बाबा ने समर्पण किया, और दूसरा बहुत बड़ा हिम्मत का एग्जाम्पल बाबा ने अपनी सहनशीलता में दिखाया। आज हम बच्चे भी समर्पित हुए। आप में से भी कई समर्पित बुद्धि बच्चे हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत समर्पित बुद्धि होकर चलते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। लेकिन हमारे समर्पण में और बाबा के समर्पण में बहुत अंतर था। हमारे सामने अनेकों एग्जाम्पल रहे। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, दीदियाँ, बड़े भाई, इतने सारे एग्जाम्पल्स रहे। हम समर्पित हुए, लेकिन हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स थे कि हमारे समर्पण में इतनी हिम्मत नहीं लगी। हाँ, भले ही अपने संस्कार स्वभाव के टक्कर के पर विजयी बनना, ये हिम्मत जरूर लगी, पर ऐसी कोई हिम्मत नहीं थी जैसी ब्रह्मा बाबा ने दिखाई। ब्रह्मा बाबा ने जब समर्पण किया, कभी विचार करके देखिए, उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिनको उन्होंने समर्पण करते देखा हो बाबा को। तो बाबा में कितनी निश्चय बुद्धि होगी। आज आप देखो, हम निश्चय बुद्धि भी बनते हैं तो हमारे निश्चय के बहुत सारे आधार हैं। हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास बड़ों की जीवन कहानी है, उनकी सक्सेस स्टोरीज है। हमने हमारे बड़ों को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, दादियों को शक्ति, सिद्धि और सफलता स्वरूप बनते देखा है। हमने उनकी जीवन देखी है कि कितनी शक्तिशाली, कितनी सिद्धि स्वरूप और कितनी सफलता स्वरूप जीवन रही। तो उन सिद्धियों को, शक्तियों को, सफलताओं को देखकर हमें प्रेरणा मिल जाती है कि हम अपना जीवन समर्पित करें। या हमारे पास आज बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान की स्पष्टता हो गई, और उस स्पष्टता के आधार से भी हम ज्ञान समझकर भी कई बार समर्पित हो जाते हैं, या कई बार हम यज्ञ को देखकर समर्पित हो जाते। यज्ञ भी आज बहुत विस्तार को पा गया। आज ईश्वरीय कार्य है, ये हर एक, कोई नया भी जाता है मधुबन तो यही कहता है ये तो जैसे स्वर्ग है। किसी को ये नहीं आता कि ये ईश्वर का कार्य है या नहीं है। हर एक कहता है इतना बड़ा कार्य ऐसे कैसे चल सकता है, ईश्वरीय कार्य ही है, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो चाहे यज्ञ को देखकर, चाहे ज्ञान को देखकर, चाहे आगे आने वाली आत्माओं को देखकर हमारे लिए निश्चय बुद्धि बनना बहुत सहज हो गया। लेकिन कभी विचार कर कर देखिए कि बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। बस शिव बाबा आए, शिव बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें स्वर्ग की रचना रचनी है मेरे साथ, और ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि होकर अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा ने जैसे पेपर देखे, ऐसे पेपर आज यज्ञ में नहीं होते। ऐसा भी समय आया जब 350 भाई बहन और भोजन का एक दाना नहीं, और
भोजन के लिए कोई आटे डब्बा खोलो तो आटा नहीं, चावल नहीं, कुछ भी नहीं। और बाबा ने कहा कि यज्ञ जिसका है वो संभालेंगे। और 11 बजे कुछ भी नहीं था, और फिर घंटी बजी और पोस्ट में पैसे आए और सारा सामान यज्ञ का आया और भोजन समय पर बना और बाबा को भोग भी लगा। लेकिन ये जो सफलता मिली वो निश्चय के आधार से मिली, और वो निश्चय उस समर्पण बुद्धि की निशानी थी, क्योंकि निश्चय का और कोई फाउंडेशन नहीं था। इतनी समर्पण बुद्धि थी बाबा में कि बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी कुछ नहीं है और भोजन मिल जाए बच्चों को, या ये 350 बैठे हैं, क्या ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कैसे होगा इनका भोजन, क्या करेंगे। ये संकल्प कभी भी बाबा को नहीं आई। आज हम कहते हैं सरेंडर बुद्धि होकर रहना, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है तो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर ही चल रहे हो तो मुझे क्यों फिक्र करनी है। तो क्या हम इतने निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होकर बैठ पाते हैं अपना कर्म भी करना, लेकिन उसके बाद अगर उसके बावजूद भी कोई परिस्थिति है तो बाबा के निश्चय के आधार से इतने निश्चिंत हो पाना, क्या ऐसी जो छटा है इस गुण की, क्या ऐसी समर्पणता हम बच्चों में दिखाई देती है। तो बाबा का समर्पण देखो, बाबा कितने बड़े जोहरी थे, है ना, कितना धन, कितने सामाजिक मान के बाबा अधिकारी रहे। बाबा कोई समाज की रीति से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा आए और ब्रह्मा बाबा के कार्य में बाबा ने अपनी बुद्धि समर्पित की, तो बाबा ने कभी परिवर्तन होने में अपना संकल्प नहीं चलाया। बाबा ने अपना सर्वस्व, जो भी पुरानी आइडेंटिटी थी, पुरानी चाल चलन थी, पुराना रहन सहन था, वो सारा समर्पित कर दिया। और समर्पण कर कर श्रीमत के आधार से सब कुछ नया बना लिया, पुराना दिया और नया बनाया, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। जो जो बाबा ने कहा, घर इस रूप से, तन इस रूप से, वस्त्र इस रूप से, भोजन इस रूप से, बाबा समर्पित होते चले गए। बाबा ने कभी क्या क्यों का प्रश्न नहीं किया। कभी बाबा ने ये देहाभिमान नहीं दिखाया कि मेरा तरीका, मेरा रहन सहन, मेरा चाल चलन इस प्रकार की है या मुझे इस प्रकार की आदत है। ऐसा बाबा को कभी नहीं कहा। बाबा ने जैसा कहा, बाबा ने हाँ जी किया और उस प्रकार से, उस विधि से अपने आप को मोल्ड कर दिया। तो बाबा ने अपना तन संपूर्ण स्वाहा किया। बाबा ने कभी शिव बाबा को ये नहीं कहा कि शिव बाबा मेरा तो तन जो है वो बूढ़ा हो गया है, या आप इतने बड़े कार्य की आशा मुझसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। दे अभिमान, कभी कभी हम दे अभिमान को नहीं समझ पाते। दे अभिमान माना बुद्धि का अभिमान कि मुझे मालूम है, नहीं, शिव बाबा कह रहे हैं तो शिव बाबा को ज्यादा अच्छा मालूम है। यदि शिव बाबा कह रहे हैं अपने तन को समर्पित करो, तो मैं कौन हूं कहने वाले कि मेरा तन रोगी है या वृद्ध है या मेरा तन कैसा भी है। यदि शिव बाबा मेरे तन की आहुति मांग रहे हैं तो मुझे अपनी बुद्धि वहां नहीं लगानी है कि मेरा तन ऐसा नहीं है या योग्य नहीं है, या ऐसा मेरा तन नहीं है कि ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो सके। जब शिव बाबा आहुति मांग रहे हैं तो तन को संपूर्ण स्वाहा किया बाबा ने। कोई आज आप देखो 60 वर्ष की आयु में जब व्यक्ति रिटायर होने की उम्र हो जाती है लौकिक रीति से, तब अगर किसी को कहें कि आप एक इतना बड़ा और नवीन कार्य शुरू कर दो जिसके लिए आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, या आपकी जीवन जो वर्तमान जीवन है उससे वो बिल्कुल भिन्न है, तो व्यक्ति एक बार को यही कहेगा कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा अगर शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा।
तो बाबा ने अपना तन संपूर्ण स्वाहा किया, अपना मन। और आप देखो, बाबा को समर्पण करना माना देना नहीं, पाना। समर्पण करना माना लगाना नहीं, पाना। क्योंकि समर्पण किसको कर रहे हैं? किसी भिखारी को समर्पण नहीं कर रहे हैं, शक्तियों के सागर को समर्पण कर रहे हैं। तो जिसको हम समर्पण कर रहे हैं वो हमारे तन को, मन को, धन को, संबंध को पदम गुणा वृद्धि को दिलाते हैं और उसमें पदम गुणा शक्ति भरकर हमें वापस देते हैं। तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने अपना तन समर्पित किया, तो बाबा ने उस तन की आयु बढ़ाई, उस तन से ईश्वरीय सेवा करवाकर उस तन की कितनी ताकत बढ़ाई। तो हमें समर्पणता में ये बात भी समझनी होती है कि दुनिया में किसी व्यक्ति को समर्पण जाना माना अपनी ताकत उसे देना, लेकिन शिव बाबा को समर्पण जाना माना बाबा की सर्वशक्तियां अपने आप में भरना। तो बाबा को तन दिया तो बाबा ने उस तन को पदम गुणा शक्तिशाली बना दिया। विचार भी नहीं कर सकते कि 60 वर्ष की आयु में एक वृद्ध तन इतने बड़े यज्ञ की स्थापना के निमित्त बन जाए। कैसे बना? समर्पण की शक्ति के आधार से। मन, बाबा ने, जबकि ऐसा नहीं है कि बाबा को दुनिया का अनुभव नहीं था या दुनिया के हिसाब से बाबा को बुद्धि जो है बिजनेस की या लौकिक रीति से बहुत बुद्धि थी, लेकिन बाबा ने कभी अपने मन बुद्धि का अभिमान नहीं रखा। बाबा ने अपनी बुद्धि को भी समर्पित किया और मन को भी समर्पित किया। बाबा ने अपने मन को जिन भी बातों में, जिन भी देहधारियों में, जिन भी संबंधों में, जिन भी चिंताओं में वो मन भटकता था, उस मन को बाबा में लगा दिया। और मन मना भव के इस मंत्र से बाबा ने उस मन को ऐसा बनाया कि उस मन के द्वारा बाबा ने इस ईश्वरीय यज्ञ की रचना की। ये जो मन मना भव बना बाबा का मन, वो मन इतना शक्तिशाली बना कि उस मन ने ही अनेकों के मन बदले, अनेकों के हृदय परिवर्तन किए। बाबा के मन में इतनी शक्ति भरी कि उस मन के आधार से उपजने वाले संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कर्म इतने शक्तिशाली बने कि अनेकों को शक्ति भरने, शक्तिशाली वातावरण बनाने के निमित्त वो मन बना। तो बाबा ने अपना मन समर्पित कर मन मना भव कर दिया। आज हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन योग में स्थिर नहीं होता, हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन। कैसे कह लेते हैं हमारा मन? क्या हमने मन समर्पित नहीं किया? मन मेरा है तो फिर हाँ, जहां मेरा 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 अटका पड़ा है वही भटकेगा। इसीलिए तो जैसे ही कहते हैं मेरा मन, तो फिर कई बातों में हमारा मन भटकने लगता है। लेकिन क्या मन को समर्पित नहीं किया? मन बाबा का है। मन को इतनी आजादी मिली कैसे कि मन इसके उसके बारे में विचार करे? मन उन्हीं का विचार कर रहा है जहां मैंपन, मेरापन अटका पड़ा है, क्योंकि समझते मेरापन है, मेरा मन है। लेकिन जब समझ लेते मन बाबा का है, तो मन को अनुमति ही सिर्फ वो सोचने की है, वो संकल्प रचने की है जो श्रीमत के प्रमाण है। तो बाबा ने अपना मन समर्पित कर दिया, इसीलिए मन कभी तंग नहीं करता था। आज हम कहते हैं ना हमारा मन बहुत तंग करता है। तंग इसलिए करता है क्योंकि मन खींचातान में है। खींचातान में इसलिए है कि मैंपन से निकला नहीं है मन। जब मन समर्पित हो जाता तो मन में और कोई संकल्प आएंगे ही नहीं बाबा और श्रीमत के अलावा। तो बाबा ने अपना मन समर्पित किया, बाबा ने अपना धन सर्वस्व समर्पित किया। बाबा 350 भाई बहनों की पालना 14 वर्ष इस यज्ञ से हुई। क्या बाबा के देह लौकिक परिवार नहीं थे? क्या बाबा के देह के संबंधी नहीं थे?
क्या बाबा को भविष्य की चिंता नहीं थी? आज व्यक्ति को कहते हैं समर्पण जाओ, तो कहते हैं हमारे भविष्य का क्या होगा। तो क्या बाबा का भविष्य नहीं था क्या? भविष्य था ना। लेकिन जब हमें भाग्य विधाता मिला, तो हमें अपने भविष्य की क्यों चिंता करनी है? जिसको हमने अपना सब कुछ दिया, वो हमारे भविष्य की चिंता नहीं करेगा क्या? क्या भगवान को समर्पण जाने वाला कभी भूखा मरेगा? तो बाबा ने कभी भविष्य की चिंता ही नहीं की। कभी ये नहीं सोचा कि लोक लाज के हिसाब से लोग क्या कहेंगे कि ये धन तो तुम्हारे मित्र संबंधियों का था, तुमने कैसे लगा दिया। बाबा को ये समझ आया ये है ही बाबा का, तो इसको कहीं और लगाना यज्ञ में चोरी कही जाएगी। तो बाबा ने इस समझ के आधार से, क्योंकि बाबा ने शिव बाबा को पहचान लिया और ये भी पहचान लिया कि मैं हूं ही बाबा का, तो जब मैं बाबा का हूं तो मेरा सब कुछ बाबा का है। तो बाबा को कभी लोकलाज की तरफ से भी संकोच नहीं आया, कभी पुरानी धारणाओं मान्यताओं के हिसाब से भी बाबा को कभी भय नहीं लगा कि मेरे भविष्य का क्या होगा। और बाबा संपूर्ण समर्पण गए। बाबा ने अपने संबंधों को भी संपूर्ण लौकिक से अलौकिक बनाया। कभी भी बाबा के मुख से फिर ये नहीं आता था मेरी पत्नी मेरे बच्चे, ना। बाबा ने उनको भी यज्ञ निवासियों की तरह ही देखा। जैसे अलौकिक संबंध सारे विश्व परिवार के साथ है, ऐसा ही अलौकिक संबंध बाबा ने अपने लौकिक परिवार के साथ भी स्थापन किया। क्योंकि बाबा ने समर्पण कर दिया बुद्धि को, पुरानी बुद्धि को समर्पण किया, तो पुराने संबंध बदल नए बन गए। तो ये है बाबा की समर्पणता की गाथा। और सबसे बड़ी बात है कि समर्पण किया बिना किसी एग्जाम्पल के। और बाबा की जो दूसरी हिम्मत है वो है सहनशीलता। बाबा के जीवन में सहनशीलता का जो पाठ सीखने को मिलता वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी सहनशीलता यज्ञ में भी किसी ने बाद में नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसे अवसर भी नहीं आए। जब हम समर्पण जाते हैं तो कई बार हमारी बुद्धि में एक बहुत फैंसी आइडिया होता है कि भगवान को समर्पित होने वाले बच्चे सदा मौज में रहेंगे। बात तो ठीक है कि भगवान को समर्पित हुए तो मौज में क्यों नहीं रहेंगे, लेकिन कई बार हमारे दिल में ये आ जाता है कि हम शायद जिस्मानी मौज में रहेंगे, बहुत देह के आराम में रहेंगे, है ना। कई बार तो बच्चे ये भी कह देते हैं अंत में बाबा एसी नहीं चलवाएगा क्या, या अंत में बाबा क्या ये नहीं देखेगा कि हमारे आसपास का वातावरण अनुकूल हो। तो कई बार हमें यह आता है कि हम बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए तो हमें कुछ सहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सहेंगे नहीं वो शहंशाह कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा है सहने वाला ही शहंशाह बनेगा, जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। क्योंकि इस समय की शक्तियां उस समय की प्राप्तियां बनेंगी। तो इस समय जो शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे वो कल प्राप्तियों से भी वंचित रह जाएंगे। और शक्तियों का उपयोग कैसे करेंगे? रहेंगे यज्ञ में तो पेपर क्या बाहर देने जाएंगे, पेपर भी तो यही देंगे। तो बाबा ने ये समझाया हमें अपनी जीवन से, क्योंकि बाबा ने सब कुछ कर कर दिखाया। इसीलिए आज भी हम मुरली में सुनते हैं फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ऐसा कोई जीवन में पेपर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने करके ना दिखाई हो। तो जब सहनशीलता की बात आती है तो हमें ये समझना है कि बाबा के यज्ञ में समर्पित होने वाली आत्मा के लिए मौज तो है ही है, लेकिन वो मौज जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी मौज है। और रूहानी मौज को अनुभव करने के लिए आत्मा को सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसी आत्मा जो छोटी सी देह का पेपर, परिस्थिति का पेपर, मौसम का पेपर, सर्दी गर्मी का पेपर, जय पराजय का पेपर,
छोटा सा पेपर देखते ही जो आत्मा विचलित हो जाएगी, वो कैसे रूहानी मौज मनाएगी। तो बाबा कहते मौज में रहना है तो बिना सहन शक्ति के तो मौज का अनुभव नहीं हो पाएगा। फिर ऐसी आत्मा तो मूंझ जाएगी, छोटी छोटी बातों में मूंझती ही चली जाएगी। अब आज हम समझेंगे कि बाबा के जीवन से हमें सहन शक्ति के लिए 3 पेपर की समझ मिलती है। हर ब्राह्मण आत्मा को ये 3 पेपर देने ही पड़ते हैं। वैसे तो पेपर कई हैं, लेकिन आज 3 की ही बात करेंगे। ये जो 3 पेपर हैं, वैसे तो ब्रह्मा बाबा ने जिस इंटेंसिटी के पेपर दिए वैसा पेपर हम दे भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी जितने भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं, कभी ना कभी इन तीनों में से पेपर कोई ना कोई या सारे तीनों के तीनों हमें देने ही होंगे। पहला पेपर, बाहर की परिस्थितियां, समाज से, लौकिक परिवार से, दुनिया वालों से जो पेपर आते हैं, ये पेपर सबसे पहला पेपर। आप विचार करो बाबा ने ये पेपर कितने दिए। बाबा जो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने कितनी गालियां खाई, लिटरली गालियां खाई, कितनी ग्लानि सही बाबा ने। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतनी मुश्किल से मैंने मान कमाया, इतनी मेहनत से मान कमाया, आज मैं गालियां क्यों सुनूं। क्योंकि बाबा को ये समझ आ गया था कि जिनको कलंक नहीं लगेंगे वो कलगीधर कैसे बनेंगे। और बाबा, शिव बाबा ने जो नवीन रीत चलाई पवित्रता की, उस पवित्रता के कारण ही इतनी गालियां खानी पड़ी। और ब्रह्मा बाबा ने कितनी गालियां खाई, कितने समाज की तरफ से पेपर आए, कितनी पिकेटिंग, कितनी बदनामी, कितने केसेस, और बाबा ने ये सारे पेपर पास किए। दुनिया में ऐसा नहीं है कि लोग परिस्थितियां पार नहीं करते, बहुत सारे लोग बहुत सारी परिस्थितियां पार करते हैं, लेकिन परिस्थिति पार कर कर ब्रह्मा बने ये बहुत कम होते हैं। क्योंकि परिस्थिति पार करते करते कई इतने सदमे में चले जाते हैं, इतना दुख ले लेते हैं, इतने कष्ट की भावना में आ जाते हैं कि वो परिस्थिति उन आत्माओं को तोड़ देती है। और उनको देखने वाले प्रत्यक्ष भी और भविष्य में भी उनकी कथाएं सुनने वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज अपने चेहरे देखिए, जब हम ये कथाएं सुन रहे हैं, ये गाथाएं सुन रहे हैं, तो हमारा दिल जैसे बिल्कुल हिम्मत से और उमंग से और प्राइड से, है ना, कि ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं, हमारा दिल फुला नहीं समा रहा, हमें कोई दुख के आंसू नहीं आ रहे ऐसी बातें सुनकर। क्यों? क्योंकि ये भी बलिहारी है बाबा की, कि बाबा ने उन पेपर को इतनी हिम्मत, इतने उमंग से पार किया है कि ये बातें सुनने वालों को भी हिम्मत और उमंग आती है, ना कि दुख की लहर छा जाती है। तो बाबा ने इतने लोक लाज के पेपर दिए, इतनी दुनिया की तरफ से बातें आई, इतना पेपरों में आया, इतनी बदनामी हुई, और बाबा ने वो सारे पेपर अपनी सहन शक्ति के आधार से पार किए, अपनी निश्चय बुद्धि के आधार से पार किए। और बाबा को पता है, जैसे कि शिव बाबा ने हम सब बच्चों को बताया है, रोज वाणी में हम सुनते हैं कि ईश्वर के यज्ञ में असुरों के विघ्न अवश्य पड़ेंगे, लेकिन सुनते हुए भी हम समझ नहीं पाते कि ये असुर है जो विघ्न डाल रहे हैं, और असुरों का काम ही क्या है विघ्न डालने के अलावा। लेकिन उन विघ्नों में हमें विघ्नों के साथ योग युक्त नहीं होना है, हमें बाबा के साथ योग युक्त रहे, उन विघ्नों को पार करना है सहने की शक्ति के आधार से। तो पहला पेपर बाबा ने ये पार किया, डोंट केयर किया। समाज में जो भी कुछ हुआ, बाबा ने समझ के आधार से कि असुरों के विघ्न तो पड़ने ही है, और हमें उन विघ्नों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, ये विघ्न पार किए।
इसके बाद सहन शक्ति का दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने दिया, यज्ञ की स्थापना में जो चैलेंजेस आए उनको पार करना। अब आप देखो, कई बार ठीक है दुनिया में कोई कुछ कहता है तो सह लेंगे, लेकिन छोटा सा शरीर का दर्द नहीं सह सकेंगे, या सर्दी गर्मी की बात नहीं सह सकेंगे, या कहेंगे हमसे इतना काम नहीं होता, हम झाड़ू नहीं लगा सकते, पोछा नहीं लगा सकते, बर्तन नहीं धो सकते, तो आप यज्ञ की स्थापना कैसे करेंगे? स्थापना के कार्य में तो सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, है ना, आर्थिक क्षमता। अगर क्षमता नहीं होगी तो कैसे चलेगा ये कार्य? और हर क्षमता को बिल्ड करने में सहना पड़ता है। बहुत सारे विघ्न आते हैं अपने संस्कारों से, स्वभाव से, अपने शरीर को जैसा बनाया है, अपने मन को जैसा बनाया है, धन के प्रति जैसी अपनी वृत्ति दृष्टि बनाई है हमने, उन संस्कारों से बहुत सारे पेपर आते हैं और उन संस्कारों के पेपर को सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा दर्द हुआ और रुक गया। अगर थोड़ा दर्द होगा, रुक जाएंगे, तो कार्य चलेगा कैसे, करेगा कौन? कई बार आजकल ऐसा होता है कि हम सेंटर पर आते हैं रहने, तो हमारे अंदर ये आता है कि ये झाड़ू नहीं लगा सकूंगी मैं, या क्या मैं ब्रह्मा कुमारी समर्पित इसलिए बनी थी कि कपड़े धोते रहे और झाड़ू लगाते रहे और पोछा लगाते रहे। तो आप सोचो कि स्वयं आदि पिता ब्रह्मा ने भी ये सब कुछ कर कर दिखाया, क्योंकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहावत है, झाड़ू पोछा और बर्तन ब्रह्मा कुमारी के 3 रतन, है ना। तो सिर्फ ये नहीं कि बाहर के पेपर पार कर लिए, पर अंदर यज्ञ स्थापना के कार्य में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कल प्रोग्राम है, अगर कल प्रोग्राम है तो आज रात रात बैठ तैयारी करनी पड़ेगी, टोली बनानी होगी। क्या वो पेपर हम देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई बार हम कह देंगे कि हमने दुनिया वालों की इतनी गालियां खाई, तो क्यों खाई? क्योंकि हमारे बाबा के लिए भावना थी। हाँ ठीक है, वो भी सराहनीय है कि हमने वो पेपर दिया, वो सहन शक्ति से वो पेपर पार किया। लेकिन फिर अगर वो पेपर पार कर कर हम आए, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य तो स्थापना करना है ना। और स्थापना भी तो बिना चैलेंजेस के नहीं होगी। और कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज हमारी इंटरनल कमजोरियों को चैलेंज जरूर करता है। एक्सटर्नली कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्रिएशन का कार्य हमारी इंटरनल लिमिटेशंस को चैलेंज जरूर करता है। हमारे अंदर जितनी कमियां कमजोरियां हैं उनको चैलेंज जरूर करता है। हमारे संस्कार स्वभाव के पेपर उसमें आते हैं। और यदि हम वहां कह दें कि हम सह नहीं सकते और अपने हथियार डाल दें, तो हम यज्ञ निर्माता कैसे बनेंगे, यज्ञ रक्षक कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते यज्ञ की स्थापना में बाबा ने सिर्फ यही पेपर नहीं दिए कि बाहर से, ठीक है बाहर के ऑपोजिशन को हमने खत्म कर दिया, पर फिर खुद कोई क्रिएशन ही नहीं की, तो फिर क्या होगा? अपनी क्रिएशन की कमी से ही हम विलीन हो जाएंगे, है ना। दूसरों को तो बता दिया नहीं नहीं हमारा कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अपनी हिम्मत दिखाई ही नहीं, वो जो मेहनत करनी थी वो की ही नहीं। तो फिर जब मेहनत ही नहीं की तो आगे फल कैसे मिलेगा? तो बाबा ने दोनों पेपर सहन सहन शक्ति के अपने सहन जीवन से हमें देकर दिखाए। और तीसरा पेपर, कई बार हम कहेंगे हाँ दुनिया वालों ने कुछ किया, कुछ गलत किया, अनिष्ट किया, हम उसे सह लेंगे, लेकिन यज्ञ वालों ने कुछ कर दिया तो हम नहीं सहेंगे, है ना। हम कहेंगे ये तो भगवान के हैं ना, इनको तो ज्ञान है, इन्होंने तो कोर्स किया है, ये तो मुरली सुनते हैं, ये तो यज्ञ में ऊंचे पद पर भी हैं, ये ऐसा करते हैं, हम नहीं सहेंगे। लेकिन आप सोचो, जैसे घर में बच्चा होता है, कभी बिगड़ जाता है ना, कभी घर का बच्चा भी ट्रेटर बन जाता है ना, नहीं बनता है क्या? जो कभी मन में नहीं था, चित्त में नहीं था, संकल्प में नहीं था, स्वप्न में नहीं था, वो कभी घर का बच्चा भी कर देता है। तो क्या करते हैं? सहना पड़ता है ना। और फिर सहकर क्या करते हैं? उस बच्चे को हिम्मत भरते हैं, ताकत भरते हैं, संकल्प रखते हैं कि ये बच्चा जो है
ये अच्छा है, ये मेरा राजा बेटा है, उसके अंदर कल्याण की भावना भरते हुए, ताकत भरते हुए, शुभ भावना रखकर उस बच्चे को आगे बढ़ाते, उसको फेंक तो नहीं देते, उठा के निकाल तो नहीं देते। ऐसे ही बाबा ने कई ऐसे बच्चे देखे जो समय प्रति समय ट्रेटर बन गए, और बाबा ने उनके बोल, उनके कर्म भी सहे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा यदि कल बच्चा था तो ठीक है, आज ट्रेटर बन गया तो उसको निकाल दे, ऐसा नहीं हुआ। और जब कोई ट्रेटर बन जाता है तो उसके बोल कोई सुखदाई नहीं होते, उसके कर्म कोई सुखदाई नहीं होते, वो बहुत विघ्न डालने वाले, दुख देने वाले, परेशानी में डालने वाले कर्म कर देते हैं। और ऐसे कर्मों को देखते हुए भी बाबा ने उन बच्चों के प्रति शुभ भावना रखी कि ठीक है, आज ऐसा है, कल ठीक हो जाएगा। बाबा को भी कोई अपशब्द बोल दिए, बाबा के प्रति भी डिसरिस्पेक्टफुल हो गए, डिसरिगार्ड किया बाबा का, तो भी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, आगे सुधरेगा। और बाबा ने अपनी शुभ भावना, अपनी कल्याण की वृत्ति से उस बच्चे को आगे बढ़ाया। तो आप विचार करो कि हमारे जीवन में भी हमें समझना होगा, एक तो बाहर से पेपर आएंगे, असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे, फिर यज्ञ की स्थापना में हमें हिम्मत दिखानी होगी, अपने पुराने संस्कारों, स्वभावों को सह कर आगे बढ़ना होगा। यज्ञ में तन की, मन की, धन की, संबंध की, हर एक की आवश्यकता है। और ये तन, मन, धन, संबंध को स्वाहा करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे संस्कार दातापन के नहीं है। हमें तन लगाने में, मन लगाने में, धन लगाने में और संबंधों को स्वाहा करने में बहुत संकोच आएगा अंदर से, बहुत सारे तूफान आएंगे, लेकिन उन तूफानों को सहकर हमें दाता बनकर इस यज्ञ की स्थापना करनी है, सींचना है इस यज्ञ को, वृद्धि को लगाना है, इस वृद्धि पाए ये यज्ञ, ऐसा अपना तन मन धन लगाना है, तभी जाकर ये स्थापना का कार्य पूरा होगा। और यज्ञ के अंदर जो भी यज्ञ निवासी है वो हमारा अपना ही परिवार है। यदि आज किसी की बुद्धि इधर उधर हो गई, अगर कोई माया के प्रभाव में आ भी गया और उस प्रभाव में आने के बाद कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा बोल, कोई ऐसा कर्म भी वो कर दिए, चाहे हमारे ही प्रति कर दिया उन्होंने, तो उसे भी सहना होता है। और उस आत्मा को आगे बढ़ाने के शुभ बोल, शुभ वृत्ति रखकर अपने कल्याण की वृत्ति के आधार से उस आत्मा का कल्याण करना होता है। क्योंकि अगर हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो जो भी ब्रह्मा बाबा ने कर कर दिखाया वो हम बच्चों को भी कर कर दिखाना है। और एक ब्रह्मा बाबा अकेला कभी गाया भी नहीं जाता, ब्रह्मा के साथ सदा ब्राह्मणों का गायन जरूर होता है। क्यों? क्योंकि जरूर ऐसा होगा कि जो ब्रह्मा बाबा ने कदम चलकर दिखाए उस पर ब्राह्मण बच्चे भी उन कदमों पर कदम रखते हुए बाप समान अवश्य बने होंगे, तभी ब्रह्मा बाबा का जहां गायन होता है ब्राह्मण बच्चों का भी होता है। तो आज हम इस बात को ठीक से गांठ बांध लें, और अगले जो भी आपका प्लान है, चाहे इस मास तक, चाहे कल तक, चाहे इस वर्ष तक, जो भी प्लान आप अपना बनाते हैं उस हिसाब से अपने आप को टाइमलाइन देकर बाप समान बनने का लक्ष्य रखें। ओम शांति।